गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने दूसरा क्वेश्चन तक किया था और आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 जो है 0 डिग्री से लेस देन इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b एंड फाइंड a एंड b। अब देखिए हम लोग यहाँ पे किए थे साइन कॉस। अगर देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, दिया हुआ है यहाँ पे √3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा tan 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये tan 60 डिग्री, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू tan तो खत्म हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है। अब देखिए tan a माइनस बी कितना दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब tan 1/√3 का मतलब कितना, tan 30 डिग्री। तो इस पर लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारा दो इक्वेशन निकल गया। एक निकल गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा निकल गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 90 डिग्री, b भी खत्म, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, a इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे इसी में, देखिए यहाँ पे पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है। अब देखिए अब a में a का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, b का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 का है, इसमें ट्रू फॉल्स निकालना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला इसका क्वेश्चन है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a
प्लस साइन बी, ये आपका दिया हुआ है। तो हमको ये ट्रू है कि फॉल्स है ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट सॉल्यूशन, अगर निकालते हैं तो लेट a इक्वल टू 30 डिग्री मान लिए एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर LHS से हम लोग निकालते हैं साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री मतलब 1, ठीक है। अगर RHS अगर हम लोग निकालेंगे, LHS हमारे आया इतना, अब RHS निकालेंगे। RHS देख लीजिए, RHS क्या कह रहा है, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस साइन बी, इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखिए ध्यान से, ये है हमारा RHS। LHS हमारा निकल गया है, RHS निकालना है। RHS दिया हुआ है साइन A प्लस साइन बी। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग माने थे A को 30 डिग्री और B को माने थे 60 डिग्री, तो कैसे निकल, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए 1/2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री रूट 3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए LHS का वैल्यू 1 है और RHS का वैल्यू जो आया है रूट 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड सो साइन A प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, पहला क्वेश्चन जो हो गया ये फॉल्स हो, ठीक है। दूसरा निकालेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। अब देखिए ध्यान से देखेंगे इसमें दूसरा कैसे बनेगा हम लोग का। अगर थीटा इज इंक्रीज है, अब देखिए मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना, 0, साइन 0 क्या हो गया 0, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब साइन 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/√2, तो 1/√2 मतलब 0.707। और साइन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, तो √3/2 मतलब 0.866, ये हुआ √3/2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो हमारा आ गया, तो क्या इससे क्या शो करता है, मतलब ये सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलता है।
दिस shows as theta increases the value of sin theta increases। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम लोग दूसरा जो बनाए थे सेम ही तरह से है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, अब देखिए अभी जो हम लोग दूसरा बनाए सेम चीज है तीसरा में। तीसरा क्या कर रहा है, अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब 1। अब आगे कॉस 30 डिग्री जो हो जाएगा √3/2। तो √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.866। ठीक है, और कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, इसको लिख सकते हैं 0.707। ठीक है, अब कॉस 60 डिग्री का अगर वैल्यू देखेंगे, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग को पता चला, फिर वैसे ही लिखेंगे कि दिस शोज दैट थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा फॉल्स। अब चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखिए इसमें निकालना है सारे वैल्यूज ऑफ थीटा का। अब देखिए सॉल्यूशन क्या कर रहा है, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, दैट इंप्लाइज साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, मतलब दैट इंप्लाइज साइन थीटा बराबर नहीं है किसका इक्वल टू और नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। आंसर में हम लोग ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है cot A is not defined for A इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए बता देते हैं कैसे। ये है
कॉट ए इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/tan लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर हो जाता है कॉस ए बटे साइन ए, या 1/tan ए लिख सकते हैं। तो 1/tan 0 डिग्री, ए का वैल्यू क्या दिया है 0 डिग्री। अब देखिए सिंपल अगर यहाँ पे करते हैं 1/0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।